पंजाब में इलेक्शन कब होगा? इलेक्शन कमीशन का गवर्नर पंजाब से मुशावरत का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर पंजाब से मुलाकात के लिए कल का वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। इलेक्शन कमीशन ने एलामिये में कहा कि गवर्नर पंजाब इंतखाबात की तारीख से मुतालिक मुशावरत के लिए कल मीटिंग का मुनासिब वक्त दें। इलेक्शन कमीशन हुक्काम गवर्नर से मुशावरत के बाद आइंदा के लाहे अमल पर गौर करेंगे। साबिक वजीर खजाना सेनेटर शौकत तरीन के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज। ऑडियो लीक केस में FIA ने शौकत तरीन के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। FIR के मुताबिक FIA प्रोग्राम नाकाम बनाने के लिए शौकत तरीन ने साबिक सूबाई वज़राए खजाना को कॉल की। मुबैना ऑडियो में बदनीयती पर मबनी गुफ्तगू की गई। शौकत तरीन ने FIA को तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिए। मुल्जिम शवाहिद छुपाने की कोशिश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने पर तहकीकात का हुक्म। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा, कत्ल का कबल अज वक्त किसी पर इल्जाम आयद नहीं कर सकते। पता करें कि रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलविस था। पाकिस्तान में तहकीकात में गलतियां हुई हैं। JIT ने दूसरी पेशरफ रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। सरबराह JIT ने कहा, कीनिया से कोई ठोस मवाद नहीं मिला। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी बोले, अदालत के साथ खेल न खेलें। बार बार एक ही कहानी सुनाई जा रही है। क्या JIT कीनिया और UAE तफरीक करने गई थी? केस की समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, इमरान खान इक़्तिदार के लालच में मुल्क को इंतशार में धकेलने को तैयार हैं। इनके हरबे और कलाबाजियां कौम को मायूस कर रही हैं। ये इक़्तिदार में आने के लिए बेचैन है। इनकी झूठ पर मबनी सियासत आए रोज बेनकाब हो रही है। As things unfold, it wasn't the US who told the Pakistan. It was, unfortunately, from what now evidence has come out, it was General Bajwa who actually somehow managed to tell the Americans that I was anti-American. And so it wasn't imported from there, it was exported from here to there. इमरान खान ने कहा, मुझे हटाने का मंसूबा अमेरिका से इंपोर्ट नहीं हुआ था। जनरल बाजवा की जानिब से ये तासुर दिया गया था कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा कि साइफर एक हकीकत है, वो एक ऑफिशियल मीटिंग का रिकॉर्ड है। डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी सफीर ने इस मीटिंग के मिनट्स तहरीर किए थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह नहीं कहा कि सिर्फ मोहम्मद खान जुनेजो ही ईमानदार वजीर आजम थे। अटॉर्नी जनरल का वजीर कानून को खत, कहा कि मैं अदालत में मौजूद था। चीफ जस्टिस के वजीर आजम की दयानतदारी से मुतालिक रिमार्क्स की खबरों को कोई सदाकत नहीं। चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि मोहम्मद खान जुनेजो अच्छे और आजाद वजीर आजम थे। चीफ जस्टिस ने 1988 में कौमी असम्बली की बहाली का हुक्म न देने का जिक्र किया था। अजीम कंपेयर, सदाकार, हिदायतकार और अदाकार ज़िया मुहय्यद्दीन कराची में सुपुर्द-ए-खाक। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ज़िया मुहय्यद्दीन 91 बरस की उम्र में आज सुबह इंतकाल कर गए थे। उनका शो कई बरस तक PTV पर चला। उन्हें लाजवाल फनी खिदमात पर हिलाल इम्तियाज और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। ज़िया मुहय्यद्दीन ने हॉलीवुड समेत कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स पर काम किया। अपनी आवाज़ और तलफ़्फ़ुज़ की वजह से अकेडमी का दर्जा रखते थे। सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ का ज़िया मुहय्यद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। आरिफ अलवी ने कहा, फ़न अदाकारी, पुरकशिश, हिदायतकारी के शोबे में ज़िया मुहय्यद्दीन बुलंद पाया शख्सियत थे। वजीर आजम बोले, ज़िया मुहय्यद्दीन अपनी ज़ात में एक फनपारा थे। अफसोस है कि कई खूबसूरत खूबियों का मालिक शख्स मुआशरे से कूच कर गया। इमरान खान, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो का भी ज़िया मुहय्यद्दीन के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया? जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। कहा, क्या तहकीकात हुई कि अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज करवाए? क्या पता लगाया गया कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से चले गए? जब तमाम कड़ियां जुड़ेंगी तो खुद ही पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। 18 फरवरी को पीपल्स बैंक बस सर्विस हैदराबाद में भी शुरू की जाएगी। सिंध हुकूमत का ऐलान। शर्जील मेमन ने कहा, कराची में पिंक बस सर्विस को बड़ी पजीराई मिली है। 20 फरवरी को पिंक बस सर्विस 3 नए रूट्स शुरू करने जा रही है। नुमाइश से सीव्यू तक भी पिंक बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। बसों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं।
जज को धमकी का केस। इमरान खान की गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। आज अदालत हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अबूरी जमानत में 9 मार्च तक तौसी कर दी गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी कहते हैं, सब गद्दार हैं तो फिर रियासत के साथ कौन है? अगर मैं गद्दार हूं तो सारा जहलम गद्दार हुआ। अगर शेख रशीद गद्दार हैं तो सारा रावलपिंडी गद्दार हुआ। अहमकाना और बचगाना हरकतों से 1970 में पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। हुक्मरानों ने मुखालिफिन पर गद्दारी के मुकदमात बनाए। पाकिस्तान का मजाक बना दिया गया। मुल्क को बहरान का शिकार कर दिया गया। पाकिस्तान को शहबाज शरीफ और बिलावल की वजह से शर्मिंदगी का सामना है। पीटीआई इलेक्शन कमीशन पर बरस पड़ी। शिबली फराज ने कहा, इलेक्शन कमीशन का हदफ सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। लाहौर हाई कोर्ट ने वाजे किया कि 90 दिन में इंतखाबात हों। फैसले सामने आने के बाद भी इलेक्शन की सूरत नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन का कोई बहाना नहीं चल सकता। हुक्मरान साफ शफाफ इंतखाबात नहीं चाहते। साफ शफाफ इलेक्शन से ही मुल्क के मसाइल हल होंगे। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, इमरान खान खुद तस्लीम कर रहे हैं कि मैं सिलेक्टेड वजीर आजम था। साबिक आर्मी चीफ सुपर किंग थे तो ताहयात ओहदे पर रहने की पेशकश क्यों की गई? मुखालिफिन को जेलों में डालकर इमरान खान एहतसाब का क्रेडिट लेते रहे। इमरान खान अपनी बेख्तियारी का नहीं, नाअहली का रोना रो रहे हैं। इमरान खान हुकूमत साजिश से नहीं, आईनी तरीक़ेकार से हटाई गई। शौकत तरीन की मुमकिना तरीन सेनेट में भी गूंज। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा, मुआशी पॉलिसियों पर शौकत तरीन ने हुकूमत को आईना दिखाया। मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, पता नहीं हुकूमत मुल्क को किस तरफ लेकर जा रही है। शहबाज गिल का मुकदमे से ताल्लुक जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर इत्मीनान बख्श सबूत मौजूद हैं। शहबाज गिल की बरियत की दरखास्त मुस्तरद होने का फैसला जारी। कहा, शहबाज गिल के पास सबूतों और गवाहान के बयानात पर सवाल उठाने का मुकम्मल इख्तियार होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज गिल का नाम ECL में शामिल करने के खिलाफ दरखास्त दूसरे बेंच को भिजवा दी। समाअत के लिए कल मुकर्रर करने की हिदायत। फवाद चौधरी ने कहा, नवाज शरीफ को मुफ्त जहाज भी भिजवा दें तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। मरियम नवाज को वजीर आजम अपना जहाज भी दे दें तो इससे भी कुछ नहीं होना। नून लीग को मजीद लोग छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नई जिम्मेदार अपोजिशन बनेगी। IMF से मुआहिदा हो भी तो महंगाई ना हो तो भी महंगाई है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मुर्गी का गोश्त आम शहरी की पहुंच से दूर। क्वेटा में फी किलो चिकन 680 रुपए में फरोख्त होने लगा। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की कीमत 610 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। फैसलाबाद में 1 किलो गोश्त 610 रुपए, सियालकोट में 640 रुपए में फरोख्त होने लगा। पेशावर में जिंदा चिकन की फी किलो कीमत 425 रुपए तक पहुंच गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में गंदम समेत दीगर बुनियादी अशिया खुरोनोश की किसी भी किस्म की कमी नहीं। बुनियादी अशिया की दरामद में हायल रुकावटों को तरजीही बुनियादों पर दूर किया जाए।